जा रहे थे कि आखिर अगला कारण कौन है जो ब्राह्मणों को गरीबी का श्राप लगा है। भक्त ध्यान से सुनेंगे। एक बार द्वारिकाधीश भगवान और रुक्मणी जी बैठे हुए हैं द्वारिका में, और ये जो दुर्वासा ऋषि हैं ये भगवान कन्हैया के गुरु हैं। दुर्वासा ऋषि भी कृष्ण भगवान के गुरु हैं। भागवत रहस्य में बहुत सुंदर प्रसंग आया है। एक दिन रुक्मणी जी भगवान कन्हैया से बोली, प्रभु एक काम करो ना। कौन सा? जो आपके गुरु है दुर्वासा ऋषि, उनको एक दिन अपने घर में बुलाओ, जो भोजन कराने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हो। भगवान कन्हैया ने मना किया, नहीं नहीं रुक्मणी जी, दुर्वासा ऋषि जो हमारे गुरु हैं बहुत बड़े क्रोधी हैं, सो भूल मत करना, उनको घर में मत बुलाना। अब रुक्मणी जी हट ठानी गई, कहने लगी नहीं नहीं, मैं आपसे विनती करती हूँ, बड़ा सौभाग्य उनका होता है जो गुरु की सेवा कर पाते हैं। सो जब रुक्मणी जी नहीं मानी तो भगवान कन्हैया ने निमंत्रण दिया गुरु दुर्वासा जी ऋषि को कि गुरुदेव मेरे ऊपर कृपा करो, मेरे घर में पधारो, मैं आपकी सेवा करना चाहता हूँ, भोजन पान कराना चाहता हूँ। गुरु दुर्वासा ऋषि जी बोले, देखो मैं आऊंगा, लेकिन एक शर्त है। आपने निमंत्रण दिया तो जरूर आऊंगा, एक शर्त है मेरी। कौन सी? आपको रथ लाना होगा, लेकिन रथ में घोड़े नहीं लगे होंगे। आप मुझे लेने के लिए जो रथ लाओगे उसमें घोड़े नहीं लगे होंगे। दोनों घोड़ों की जगह पर आप और रुक्मणी जी दोनों लगे होंगे, घोड़े नहीं होंगे। घोड़ों की जगह पर आप लग करके आओगे और मुझे ले जाओगे अपने घर में। फंस गए भगवान, निमंत्रण देने गए थे। भगवान कन्हैया कहने लगे, देखिए रुक्मणी, मैंने मना किया था कि दुर्वासा ऋषि को अपने घर में मत बुलाओ, आप नहीं मानी, और निमंत्रण दिया है तो उनको लेने चलना होगा। लेकिन गुरुदेव ने बताया है रथ जो ले जाएंगे उसमें घोड़े नहीं लगेंगे, हमको और आपको जुड़ना पड़ेगा। सोई जब रथ लेकर के गए हैं भगवान कन्हैया और रुक्मणी जी दोनों रथ में लगे हैं, दुर्वासा ऋषि को बैठाए और रथ पर, और रथ चलाए गए। जब रथ चलो तो दुर्वासा ऋषि ने कहा, करो भक्त ध्यान से सुनेंगे, बातें कम करेंगे। दुर्वासा ऋषि क्या करते, एक कोड़ा लिया और कोड़ा लेकर के वो कोड़ा भगवान कन्हैया के ऊपर रुक्मणी जी के ऊपर चला रहे हैं। जल्दी चलो, मुझे भूख लगी। रुक्मणी जी को प्यास लगी और परीक्षा लेने के लिए दुर्वासा ऋषि उसके बाद में आंखें बंद करके बैठ गए रथ के अंदर। रुक्मणी जी को प्यास लगी, नंगे पैरों थी। बोली, नाथ कहते हैं किसी की संत की सेवा करने जाओ तो नंगे पैरों जाना चाहिए। क्यों मामा जी? किसी संत की सेवा के लिए सेवा भाव लेकर के जाओ तो नंगे पैरों जाना चाहिए। रुक्मणी जी नंगे पैरों थी, पैरों में पादुका नहीं थी। रुक्मणी जी के पैरों से रक्त निकल रहा था। रुक्मणी जी बोली, नाथ प्यास लगी है। भगवान कन्हैया बोले, अनर्थ हो जाएगा, पानी मत पीना, जलपान मत करना, क्योंकि गुरुजी रथ में बैठे हैं, इनको मैंने निमंत्रण दिया है। अगर इनको हम भोजन पान कराए बिना जलपान कर लेंगे तो अधर्म होगा। रुक्मणी जी जब परेशान होने लगी, उधर दुर्वासा ऋषि नेत्र बंद किए बैठे हैं। सोई रुक्मणी जी सोचने लगी, महाराज नहीं समझ पाएंगे, और रुक्मणी जी ने कहा, करो जलपान कर लो एक जगह रुक करके। जब जलपान कर लगे और दुर्वासा ऋषि की आंखें खुली तो बहुत क्रोधित हुई है। आपने अधर्म किया है, मुझे निमंत्रण दे करके मुझे भोजन पान कराए बिना आपने जलपान कर लिया। बहुत क्रोधित हो रहे थे। सो रुक्मणी जी को गुस्सा आएगा, क्योंकि रुक्मणी जी कौन है? जो त्रेता में सीता जी थी वही रुक्मणी बनी, और जो त्रेता में सीता जी थी वो सतयुग में लक्ष्मी जी थी। रुक्मणी जी स्वयं लक्ष्मी जी थी। उसी समय लक्ष्मी जी मतलब यानी रुक्मणी जी नाराज हो गई, कहने लगी, आप ब्राह्मण हो, कैसे ब्राह्मण हो, निर्दयी हो,
आपके अंदर दया नहीं, नंगे पैरों चल रही हो, कोड़ा चला रहे थे और प्यास लगी, पानी पी लिया, क्रोध कर रहे हो, जाओ मैं नाराज हो गई हूँ ब्राह्मणों से और आज से मैं श्राप देती हूँ, ब्राह्मणों के घर में लक्ष्मी वास नहीं करेगी। श्राप दे दिया ब्राह्मणों को। एक श्राप ये भी ब्राह्मणों को रुक्मणी जी का लगा हुआ है। ये भागवत रहस्य में प्रमाण मिलता है, बड़ा सुंदर आख्यान है। बोली गोविंद भगवान की।